Here we start first lecture of our course. हमारे कोर्स का टाइटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और कोर्स का नंबर या कोर्स कोड जो है वो MTH303 है। और ये कोर्स आउटलाइन में एक टॉपिक लिखा हुआ है मैथमेटिकल लॉजिक, और इस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनमें प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, ट्रूथ टेबल्स हैं एंड प्रेडिकेट कैलकुलस है। तो इस लेक्चर में हम इन तीनों कंटेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोपोजिशन जो है वो क्या होती है। A proposition is a declarative statement that is either true or false but not both. Proposition by nature एक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ डिक्लेयर या मेंशन किया हुआ है, और उस डिक्लेरेशन को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब है हर पर्सन के लिए ट्रू है, और फॉल्स का मतलब है कि हर पर्सन के लिए फॉल्स है। ये कोई ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है कि कुछ के लिए ट्रू हो और कुछ के लिए फॉल्स हो। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ सम स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन इज, हमारे पास एक डिक्लेरेशन है दैट 2 + 2 = 4, और ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इस स्टेटमेंट को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं दैट इट इज़ ट्रू फॉर एवरी पर्सन। सो इट इज़ अ प्रोपोजिशन। इस स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहेंगे। द सेकेंड वन इज -7 + 9 = 10। ये एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फॉल्स है बिकॉज -7 + 9 इज +2, इट्स नॉट इक्वल टू 10। बट एनीवे इस स्टेटमेंट को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फॉल्स है एंड इट इज़ फॉल्स फॉर एवरी वन। सो इट इज़ अ प्रोपोजिशन। The third one is x is strictly bigger than 4। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लेकिन x जो है वो एक हिडन पैरामीटर है या वेरिएबल है। अगर हम x को एक वैल्यू 5 असाइन कर दें तो इट बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन अगर हम x को 0 असाइन कर दें इट बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट या इस एक्सप्रेशन में एम्बिग्यूटी है, ये क्लियर नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन। द लास्ट वन इज रीड दिस केयरफुली। तो ये एक फ्रेज लिखी हुई है, इसको देख के जो है वो हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट भी प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगी। सो प्रोपोजिशन का जो डिसीजन है स्टेटमेंट का वो आइदर ट्रू और फॉल्स है, और इनफैक्ट यही दो डिसीजंस जो हैं ये हम असाइन कर रहे हैं प्रोपोजिशन को एज अ ट्रूथ वैल्यू। So let's see the definition of a truth value. If a proposition is true, then its truth value is t, and if a proposition is false, then its truth value is f. तो प्रोपोजिशन जो है वो दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू एज्यूम करती है या असाइन करते हैं हम इसको, आइदर टी और एफ। जैसे इस एग्जांपल में जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है, जो सेकेंड प्रोपोजिशन है इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है, और थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर नॉट प्रोपोजिशंस, तो इनको हम कोई वैल्यू नहीं असाइन करेंगे। Here is a simple remark. The area of logic which deals with propositions is called propositional calculus. So in fact ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, this topic comes under propositional calculus. प्रोपोजिशन की डेफिनेशन और ट्रूथ वैल्यू को समझ के जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 12 पे है। और बिकॉज हम रोज़न की बुक फॉलो कर रहे हैं सो इसी बुक के बारे में ये बात हो रही है, और इसी बुक के बारे में ये दो क्वेश्चन जो मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट वी सी कंपाउंड प्रोपोजिशंस एंड देयर ट्रूथ टेबल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस? जैसे आपने स्कूल में या 6-7 ग्रेड में पहले सेट्स डेफिनेशन पढ़ी होगी, फिर आपने सेट्स पे ऑपरेशंस पढ़े होंगे। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं हम उनकी यूनियन कर सकते हैं, हम उनका इंटरसेक्शन कर सकते हैं, हम सेट का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एनीवे ऑल दीज आर ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आपके पास एग्जिस्टेंस में कोई सेट है, कोई कलेक्शन है, और आप उनकी हेल्प से जो नए सेट्स जो है वो बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं। हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है प्रोपोजिशन, उनकी हेल्प से जो है वो हम नई प्रोपोजिशंस जो है वो बनाते हैं with respect to some operations. So compound propositions are formed
फ्रॉम एग्जिस्टेंस प्रोपोजिशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये हमारे पास कोई लिस्ट है 6-7 लॉजिकल ऑपरेटर्स की। सो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशंस हों और हम उन पर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाएं और जो नई प्रोपोजिशंस बनी उनकी जो ट्रूथ वैल्यू है, जो एग्जिस्टिंग जो प्रोपोजिशंस हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू से कैसे रिलेट करती है। द फर्स्ट वन इज द negation operator. Let P be a proposition. The negation of P, because हम negation को define कर रहे हैं तो हम इस word के around जो है inverted commas लगा के ये mention करते हैं कि हम in fact इस term को define कर रहे हैं। The negation of P is denoted by with the symbol P and is defined as a statement। और वो statement हम कैसे write करते हैं? It is not the case that P, यहाँ पे P मिसिंग है तो यहाँ पे P इंसर्ट कर लीजिएगा। सो इसकी स्टेटमेंट है इट इज नॉट द केस दैट P। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। मेरे पास 2 प्रोपोजिशंस लिखी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज 2 + 3 = 5 एंड द सेकेंड वन इज Alice PC runs Linux। लाइनक्स इनफैक्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे लैपटॉप्स में या कंप्यूटर में होता है। जैसे उनको चलाने के लिए विंडोज़ होती हैं, ऐसे ही उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक लाइनक्स भी होता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो ये हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस है और हमने इनका नेगेशन करना है। सो नेगेशन में हम इसको कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट द केस दैट P। सो 2 + 3 = 5, इसका जो नेगेशन में प्रोपोजिशन बनेगी वो ऐसे बनेगी इट इज़ नॉट द केस दैट, यहाँ पे हम P इंसर्ट कर देंगे और P जो थी प्रोपोजिशन दैट वाज 2 + 3 = 5। अब ये एक स्टैंडर्ड नेगेशन में कन्वर्ट करने का तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ ऐसे ही लिखें। आप इसी सेंटेंस को सिंपली ये भी लिख सकते हैं 2 + 3 = 5। सो जो इक्वल का जो नेगेशन है वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2 + 3 = 5। सिमिलरली जो Alice PC runs Linux, इसके जो नेगेशन प्रोपोजिशन बनेगी वो कैसे बनेगी, इट इज़ नॉट द केस दैट Alice PC runs Linux। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है इसको नेगेशन में कन्वर्ट करने का, लेकिन आप इसको सिंपली अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं Alice PC does not run Linux। सो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स थी। अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन हो तो उसकी नेगेशन प्रोपोजिशन जो है वो कैसे राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पेज 12 पे दीज 2 क्वेश्चन आर अबाउट negation operators applied on a proposition। तो ये आप 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इसको रीड आउट करके। So next our concern is how to compute truth table of negation operator। So इस ऑपरेटर के बाद जितनी भी हमारी लिस्ट में ऑपरेटर्स हैं, मैं हर एक ऑपरेटर के साथ डेफिनेशन के बाद जो एक एग्जांपल अटैच कर रही हूँ। तो इस एग्जांपल को आपने समझना है ताकि आपको ट्रूथ टेबल याद रहे। तो इस ट्रूथ टेबल आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन के बनाने हैं, तो वो आपको जो है एग्जांपल से याद रहेंगे और जब अच्छे से समझ आ जाएंगे फिर आपको ज़रूरत नहीं एग्जांपल्स जो है वो कोड करने की या एग्जांपल्स रिकॉल करने की, फिर आप इजीली इसको जो है लिख सकते हैं हर दफ़ा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से P मेरे पास एक स्टेटमेंट है 2 + 2 = 4। इसकी नेगेशन जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 2 + 2 is not equal to 4। नाउ रीड दिस स्टेटमेंट बिकॉज ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इस प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो T है। एंड सी दिस स्टेटमेंट 2 + 2 is not equal to 4 बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो F है। सिमिलरली 5 is strictly greater than 10, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। और इस प्रोपोजिशन की जो नेगेशन प्रोपोजिशन है दैट इज़ 5 is not strictly bigger than 10, और ये हमारे पास इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है, या आप इसको सिंपली T लिखेंगे। सो यहाँ से हमने जो है क्या कंक्लूड किया, अगर प्रोपोजिशन की
ट्रूथ वैल्यू टी हो, जो नेगेशन ऑपरेटर है उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होती है, और अगर प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू एफ हो तो नेगेशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी बन जाती है। सो ये सारा जो टेबल है जो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ, ये सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन इनफैक्ट आपको ये याद रखना है, या हमारा जो कंक्लूजन है इस सारे एग्जांपल से या इस सारी डिस्कशन से वो ये है, इन जनरल वी कंक्लूड दैट the truth table of proposition P and its negation proposition its negation P is like this. Let's move to the second logical operator, that is conjunction. Let P and Q be two propositions. The conjunction, because इस वर्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इस वर्ड के अराउंड जो है वो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे. The conjunction of P and Q is denoted as P and this small hat Q and is the proposition P and Q. So P और Q की हेल्प से जो हम conjunction बनाते हैं प्रोपोजिशन, उसमें कैसे राइट करते हैं, यहाँ पे P स्टेटमेंट लिखते हैं, दरमियान में एंड इंसर्ट करते हैं और फिर Q स्टेटमेंट लिखते हैं. अगर आप बुक से इसको रीड करेंगे तो बुक में समटाइम्स ऑपरेटर के साथ ही जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू वो डिफाइन की हुई है, लेकिन मैं डेफिनेशन के अंदर जो वो ट्रूथ वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि आप इसको एग्जांपल से समझें, फिर खुद से देखें कि इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे बनता है, ताकि आप डेफिनेशन में इसको याद ना रखें, आप इसको एग्जांपल से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा. एग्जाम्पल, for the following propositions P and Q, compute conjunction P and Q and its truth table. So मैंने आपको जो है जो कॉम्बिनेशन दिया है P and Q का, मैंने आपको जो है वो 4 कॉम्बिनेशंस दिए हैं. P एक स्टेटमेंट है 2 + 2 = 4, और इसके साथ जो Q स्टेटमेंट है 1 + 2 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इस P और Q की हेल्प से हमने कंजक्शन प्रोपोजिशन वो बनानी है. फिर इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से हमने कंजक्शन प्रोपोजिशन बनानी है. फिर हमने इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से कंजक्शन प्रोपोजिशन बनानी है, और फिर इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से कंजक्शन प्रोपोजिशन बनानी है. कंजक्शन प्रोपोजिशन बना के हमने जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू भी कंप्यूट करनी है, तभी जाके P Q और P कंजक्शन Q का जो ट्रूथ टेबल है वो कंप्यूट होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे. ओके, P is the proposition 2 + 2 = 4 and Q is the proposition 1 + 2 iota is a complex number. So P conjunction Q as a statement वो क्या बनेगा, सिंपली हमने इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान एक वर्ड एंड का इंसर्ट करना है. So P conjunction Q is 2 + 2 = 4 and 1 + 2 iota is a complex number. ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं. नाउ सी, इस जो प्रोपोजिशन P है उसकी ट्रूथ वैल्यू T है और ये जो Q की ट्रूथ वैल्यू जो है वो T है. नाउ रिकॉल इन योर माइंड द प्रोपोजिशन P एंड Q और आप उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो डिसाइड करेंगे. 2 + 2 = 4 एंड 1 + 2 iota इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इस सिंगल सेंटेंस में जो दो बातें मेंशन की हुई हैं वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं. तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पूरे का पूरा करेक्ट है और जो ट्रूथ वैल्यू है वो T आएगी. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, -1 > -3. रियल लाइन पे -1 जो है वो -3 के बिकॉज राइट साइड पे अपीयर होता है, तो हमारे पास ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये वाकई इससे बिगर होता है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज 15 इज लेस देन 10 और ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो F है. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के हम एक कंजक्शन स्टेटमेंट बनाएंगे और आपने उसको देख के डिसाइड करना है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए. सो अगर हम रीड आउट करें
-1 is greater than -3 and 15 is less than 10। तो इस कंप्लीट सेंटेंस में आधी बात तो ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, लेकिन ये आधी बात ठीक नहीं है। सो बिकॉज बीच हमने एंड का वर्ड यूज़ किया है। एंड का मतलब है कि वो दोनों जो सिचुएशंस हैं या जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर कोई उनमें से एक भी फॉल्स है तो ज़ाहिर है वो सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। तो जो ट्रूथ वैल्यू आएगी उसकी कंजक्शन की वो एफ आएगी। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। x square plus 2x plus 1 is equal to 0 has two distinct roots। अगर आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो इसके दो रूट्स आते हैं जो कि -1 और -1। तो इसके रूट्स तो दो हैं लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, बोथ आर इक्वल रूट्स। सो इस डिस्टिंक्ट की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स बन जाती है। तो इस प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास f है। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर हम सेट ऑफ रियल्स में से सेट ऑफ इरेशनल्स जो हैं वो माइनस कर दें तो इन दोनों सेट का जो डिफरेंस है दैट इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास t है। अब अगर आप इसको एज अ वन सेंटेंस देखें, बीच में अगर आप कंजक्शन ऐड करें इन दोनों स्टेटमेंट्स के, यहाँ पे एंड इंसर्ट करें तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी? x square plus 2x plus 1 is equal to 0 has two distinct roots and r difference I is equal to q। बिकॉज बीच हमने एंड यूज़ किया है तो इस पूरे सेंटेंस का करेक्ट होना चाहिए था। अगर उसका एक पार्ट भी फॉल्स है दैट मीन्स पूरा सेंटेंस फॉल्स है। तो कंजक्शन जो आएगी p एंड q उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो f आएगी। The last combination is z, the set of integers is a finite set। ये of course हमारे पास एक false statement है because integers में हमारे पास कौन से numbers आते हैं? 0 +, -1 +, -2 +, -3 and so on। हमारे पास infinite integers हैं। And the second statement is pi is a rational number। हमारे पास false statement है because pi is an irrational number। तो ये दोनों statements में वो false है। तो अगर हम इन दोनों की हेल्प से एक कंजक्शन स्टेटमेंट बनाएं तो वो क्या बनेगी? z the set of integers is a finite set and pi is a rational number। तो इस पूरी स्टेटमेंट में कुछ भी करेक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज फॉल्स। सो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू इस स्टेटमेंट की बनेगी दैट इज फॉल्स। सो अगर हमारे पास p एंड q दो प्रोपोजिशंस हैं तो उनकी ट्रूथ और फॉल्स फिर कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? p के पास भी दो चॉइसेस हैं, आइदर t और f, और q के पास भी दो चॉइसेस हैं, आइदर t और f। सो p एंड q में टोटल हमारे पास जो वो 2 × 2 4 चॉइसेस बन जाएंगे। सो जो 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, p assumes वैल्यू t, q assumes वैल्यू t, p assumes वैल्यू t, q assumes वैल्यू f, p assumes value f, q assumes value t, and then p assumes value f and q assumes value f। तो इन चारों कॉम्बिनेशंस में कंजक्शंस के जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो ये आती है। सो ये एग्जांपल्स जो थी इसमें स्टेटमेंट्स की वो सिर्फ समझाने के लिए थी। सो हमने कंक्लूड क्या किया इस एग्जांपल से? इन जनरल वी कंक्लूड दैट if p has these truth values and q has these truth values, then the conjunction has these truth values। Our third logical operator is disjunction। Let p and q be two propositions, the disjunction, because इस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इस टर्म के अराउंड जो हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे। The disjunction of p and q is denoted as p or q and is the proposition p or q। सो दो स्टेटमेंट के लिए अगर हमने डिस्टिंक्शन स्टेटमेंट बनानी है तो हम क्या करते हैं? सिंपली उन दो स्टेटमेंट्स के अंदर एक वर्ड और का ऐड कर देते हैं और उसको सिंगल स्टेटमेंट बना के हम कहते हैं कि दैट दिस वन इज द डिस्जंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स।
एज इन द प्रीवियस लॉजिकल ऑपरेटर, वहाँ पे मैंने आपको ट्रूथ वैल्यू जो है वो डिसजंक्शन ऑपरेटर नहीं बताएंगे। तो अगेन जो है हम जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी को कोड करेंगे, उसी की हेल्प से डिसजंक्शन स्टेटमेंट भी बनाएंगे और उसकी जो है वो ट्रूथ वैल्यू जो है वो भी कंप्यूट करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। बिकॉज एग्जाम्पल्स प्रीवियस ही है इसलिए मैं अब दोबारा से इसकी ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू डिस्कस नहीं करूँगी। सो जस्ट इस प्लेस पे हम डिसजंक्शन स्टेटमेंट बनाएंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, अगर मैं एक स्टेटमेंट रीड करूं दैट 2 + 2 = 4 और 1 + 2 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज मैंने और का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है उन दोनों स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो अकर हो रहा है। तो जाहिर है कि ये वाला पार्ट भी करेक्ट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है, और ये वाला पार्ट भी करेक्ट है। तो बीच में अगर मैं और का वर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ तो इनफैक्ट दोनों पार्ट्स ही करेक्ट हैं, तो दोनों ही अकर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो कंजक्शन होगी उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी आएगी। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करेक्ट है ना। द सेकेंड एग्जाम्पल इज -1 is greater than -3 और 15 is less than 10। सो बीच में जो हमने और इंसर्ट किया तो इस सिंगल सेंटेंस जो बनेगा उसमें से हमारा ये वाला पार्ट तो करेक्ट है ना, इसमें ये तो होल्ड कर रहा है। तो एज ए सिंगल सेंटेंस जो इसे बनेगा, एज ए सिंगल स्टेटमेंट या प्रपोजिशन बनेगी, ऑफ कोर्स उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है हमारे पास टी आएगी। दोनों में से एटलीस्ट एक जगह पे हम अगर ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल ट्रू हैं। The third one is x² + 2x + 1 = 0 has two distinct roots और r - I = q। बिकॉज बीच हमने r का वर्ड यूज किया है, सो इस पार्ट पे जो है वो हम करेक्ट हैं। सो अगर किसी एक पार्ट में हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यू ट्रू इंक्लूड हो रही हो तो डिसजंक्शन में ओवरऑल हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी आती है। The third one is z, the set of integers is a finite set। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास f है एंड पाई इज अ रैशनल नंबर। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी हमारे पास f है। तो अगर हम इसकी डिसजंक्शन स्टेटमेंट रीड करें, z the set of integers is a finite set और पाई इज अ रैशनल नंबर, तो इस पूरे सेंटेंस में से कुछ भी जो है वो करेक्ट या ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास फॉल्स आएगी और हम उसको जो है वो f से डिनोट करेंगे। सो डिसजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल है वो आपने ऐसे याद रखना है कि दोनों में से एटलीस्ट कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी आएगी। एटलीस्ट एक का ट्रू होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ऑफकोर्स ट्रू आएगी। एटलीस्ट वन ट्रू है तो ट्रू आएगी। एटलीस्ट वन ट्रू है तो ट्रू आएगी, और इसमें कुछ भी ट्रू नहीं है तो ऑफकोर्स इसमें जो है वो फॉल्स आएगी।